मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। 11th क्लास स्टूडेंट्स, लेके माँ सरस्वती का नाम और करते हैं शुरू आज का काम। और क्या है हमारा आज का काम? अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश के साथ होंगे अमित चौहान सर लाइव। केमिस्ट्री लाइव क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने आपको घर पे बुलाया और आपको हाइब्रिडाइजेशन और किस तरीके से सेंटर एटम अपनी कोवेलेंसी ज़्यादा दिखाता है, इसके बारे में हमने आपको बताया। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल बॉन्डिंग का, जिसको हाइब्रिडाइजेशन के नाम से पहचाना जाता है। मैंने कल आप लोगों का जोश और उत्साह और एक एनर्जी लेवल और चेहरे पे एक मुस्कान जो कल अपने घर पे बुला के महसूस की, मैं आशा करता हूं कि उसी शिद्दत और उसी अटेंशन के साथ आप अपने घर पे बैठ के भी हमारे जो लाइव लेक्चर्स हैं उनको उसी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, 11th क्लास, चलो हम और आप मिलके शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं अपने हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक को। इससे पहले आज की हाइब्रिडाइजेशन में शुरू करूं, पहले एक शॉर्ट रिकैप करते हैं और रिकैप करते हैं कल जो हमने आपको पढ़ाया था। मेरे प्यारे बच्चों, कल हमने आपको पढ़ाया था दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बिलोंगिंग टू द सेम एटम। जो सेंटर एटम होता है वो काउंटर एटम से बॉन्ड बनाने से पहले अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करता है, ऑलराइट, और मिक्स करके नए ऑर्बिटल्स बनाता है जिनको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप एक जैसी होती है और उनकी एनर्जी बराबर होती है, ऑलराइट। हाइब्रिडाइजेशन इसलिए होती है ताकि घर में स्टेबिलिटी बनी रहे। माँ घर में हाइब्रिडाइजेशन करती है, लड्डुओं को मिक्स करती है, नए ऑर्बिटल बनाती है ताकि घर में शांति रहे और घर में स्टेबिलिटी रहे, मजबूताई रहे, किसी तरह का फ्रैक्शन ना रहे, राइट। इसी प्रकार सेंटर एटम भी हाइब्रिडाइजेशन कराता है, इसलिए कराता है उसके सारे बॉन्ड, उसके सारे बच्चे, सारे काउंटर एटम एक समान, एक मजबूताई के साथ उस मॉलिक्यूल के अंदर जुड़े रहें, उसका घर मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जुड़े रहें, ऑलराइट। पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने कल आपको पढ़ाया, हमने कल आपको बताया। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर किसी मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, ऑलराइट, तो शेप लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है। कल हमने इसका एग्जाम्पल आपको BeH2 या BeCl2 के फॉर्म में आपको बताया था। इसके बाद दूसरी हाइब्रिडाइजेशन कल आपको बताई गई एंड दैट वाज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है अगर किसी मॉलिक्यूल में ये हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होती है और बॉन्ड एंगल जो होता है दैट इज 120 डिग्री का होता है, और इसका एग्जाम्पल BeCl3 के रूप में आपको बताया गया। मेरे प्यारे बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन को आज आगे बढ़ाते हैं। कल हमारा और आपका कमिटमेंट हुआ था, हमारा और आपका वादा हुआ था, और वादा ये हुआ था कि हम और आप घर पर भी उसी शिद्दत, उसी अटेंशन के साथ अभय चिल्लर, ऑलराइट, ऋतिक फ्रॉम लॉर्ड महावीरा, मयंक एंड मनन, वशु, मेरे प्यारे बच्चों, सारे के सारे आनिया, सारे के सारे खुशी जैन, सारे के सारे बच्चे उसी अटेंशन के साथ अब लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शुरू करते हैं आज की हाइब्रिडाइजेशन, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मेरे प्यारे बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है जब सेंटर एटम अपना एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल sp3 मतलब इंटरमिक्स करेगा। जब 4 ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे, एक s का और 3 p के, तो 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनेंगे। उनकी शेप एक जैसी होगी, राइट, और उनकी एनर्जी भी एक समान होगी। आओ सीखते हैं, देखते हैं कैसे ये हाइब्रिडाइजेशन होती है। मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर एक s ऑर्बिटल और तीनों p के ऑर्बिटल, आप जानते हैं p का एक ऑर्बिटल x एक्सिस, z एक्सिस, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, ऐसे सेंटर एटम इन चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, इन चारों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करेगा और 4 आपके नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा। अब मैं 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ना बना के
मैं आपको 1 बना देता हूं और मल्टीप्लाई 4 से कर देता हूं, मतलब सारे के सारे ऑर्बिटल्स किस प्रकार के होंगे। कल हमने आपको बताया था कि ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं इसमें एक लोब बड़ा दिखाइए, आप एक लोब छोटा दिखाइए। ये ऑर्बिटल है HO, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। कितने बनेंगे? 4। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, ये इस प्रकार है। अब इसको हम समझते हैं कुछ इस प्रकार। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, से फॉर एग्जांपल वी हैव दीज 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ध्यान से कैमरामैन थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे यहां पर। ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं और इन चारों में इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये चारों आपस में क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं और तब तक रिपेल करते हैं जब तक इनके बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम ना हो जाए, राइट। तो ये किस प्रकार ध्यान रखेंगे? इस प्रकार ये चारों ऑर्बिटल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और शेप कुछ इस प्रकार आती है, शेप कुछ इस प्रकार आती है। ऑल राइट, अब गौर फरमाइए, शेप कुछ इस प्रकार आएगी, ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार आएगी। ये चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एटम में इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेंगे। अब इस शेप को मैं, कैमरामैन इधर फोकस करें, ऑल राइट। तो ये चारों ऑर्बिटल मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार ऐसे ऐसे आप देखिएगा, बड़े क्लियरली आपको ध्यान से दिख रहा होगा। चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इस प्रकार अपने आप को स्पेस में ओरिएंट करेंगे। जब आप यहां पर देख रहे हैं तो आपको ये क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि ये तीनों के तीनों तो बोर्ड को टच कर रहे हैं और ये वाला हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोर्ड से ऊपर है, मतलब 1, 2 और ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो प्लेन ऑफ बोर्ड में है और एक प्लेन से बाहर है, एक प्लेन से बाहर है। तो इनको आप इस प्रकार दिखाएंगे। कैसे आप दिखाने वाले हैं? इनको आप दिखाने वाले हैं कुछ इस प्रकार। ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये तीसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ध्यान से, मतलब पहले आप 3 लाइनें दिखाएं इस प्रकार 3 लाइनें आप दिखाएं, कैसे बनाना है, ऑल राइट। और जब चौथा ऑर्बिटल आप दिखाएंगे तो आपको हमने आपको अभी बताया ये शेप इस प्रकार है, ये शेप इस प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार है। तो अभी आप ध्यान से इस प्रकार, अभी आपने ये 3 बॉन्ड दिखाए हैं। ये जो अबव द प्लेन है, नोट करिएगा, अबव द प्लेन, इसको जब मैं प्लेन में लाऊंगा तो ऐसे दिखाऊंगा। यहां है, यहां पर है, इसको मैं प्लेन में ला रहा हूं तो ये मुझे नीचे करके दिखाना पड़ेगा। लेकिन एक बॉन्ड जो अबव द प्लेन है, जब उसको प्लेन में लाऊंगा तो थोड़ा सा अलग मैं दिखाऊंगा। कैसे? देखिए, यहां पर अब ये ऐसे था तो मैं इसको प्लेन में ला रहा हूं, तो प्लेन में लाके मैं हल्का सा थोड़ा सा बड़ा करके इसको दिखाऊंगा और एक साइड में इसको दिखाऊंगा। ये अलग कलर की लाइन है, थोड़ी सी बड़ी करके दिखाइएगा, क्योंकि ये वाली जो लाइन है, ये शो करती है ये नॉन प्लेनर रहा, मतलब ये आपका प्लेन में लाई नहीं कर रहा है। और अगर ऑर्बिटल दिखाओगे तो इसको थोड़ा सा बड़ा करके आप दिखाएंगे, अब आप जानते हैं चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक लोब बड़ा एक छोटा। अभी ये हाइब्रिडाइज नहीं बने, आपने क्या करना है, इनके जो छोटे छोटे लोब हैं इन दोनों के अपोजिट, इसका इसके अपोजिट, इसका इसके अपोजिट, इस प्रकार 2 लोब इधर, इसका लोब छोटे वाला यहां दिखाओगे और इसका छोटे वाला लोब यहां दिखाओगे, तो ये शेप कुछ इस प्रकार बनेगी। यहां पर जब आप इसको लाइंस की फॉर्म में दिखाते हो तो आप 3 लाइनें तो ऐसे दिखाओगे और एक लाइन हल्का सा कर्ल करके, हल्का सा साइड करके और थोड़ा सा बड़ा आप दिखाओगे। नोट करिए, बड़ा क्यों दिखाया जा रहा है? क्योंकि वो कैसा बॉन्ड है? नॉन प्लेनर है। 3 प्लेन में है, एक प्लेन में नहीं है, तो उसको आपको हाईलाइट करना है। ऑल राइट, यहां पर आप देखेंगे, क्या देखेंगे? इस शेप को कहा जाता है टेट्राहेड्रल। नोट दैट दिस शेप इज नोन एज टेट्राहेड्रल। इस ज्योमेट्री को
या पिरामिडल इस ज्योमेट्री को कहा जाता है। एक बार फिर से फोकस करेंगे, बार बार ज्योमेट्री पे फोकस करेंगे। ऐसे हमने इसको दिखाना है, ऐसे हमने इसको दिखाना है। ये आपकी जो शेप है, अगर आप इस शेप को अगर आप देखते हैं, घुमा के अगर आप देखते हैं, घुमा के अगर आप देखते हैं, तो ये एक पिरामिड बनता है और इसको साइंटिफिक वर्ड हम टेट्राहेड्रल के नाम से पहचानेंगे। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आप देखेंगे शेप होगी टेट्राहेड्रल। ध्यान रखेंगे एक लाइन थोड़ी सी बड़ी करके दिखाएंगे, क्योंकि वो नॉन प्लेनर बॉन्ड को जो प्लेन में लाई नहीं करता है उसको रिप्रेजेंट करती है। चलो बच्चों, अब चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं और सीखते हैं। यहां पर याद रखेंगे इन चारों में इक्वल बॉन्ड एंगल होता है और चारों में जो बॉन्ड एंगल होता है नोट करेंगे, लर्न करेंगे, दैट इज 109 डिग्रीज 28 मिनट। इनमें जो भी ये बॉन्ड हैं, जो ये चारों के चारों बॉन्ड हैं, इनमें आप नोट करेंगे बॉन्ड एंगल जो रहेगा, इनके अंदर बॉन्ड एंगल जो रहेगा चारों इक्वल डिस्टेंस पे हैं, चारों इक्वल डिस्टेंस पे हैं। और ये और ये और ये जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो कितने का रहेगा? 109 डिग्रीज 28 मिनट का बॉन्ड एंगल आपका रहेगा। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहां पर एक एग्जाम्पल लेके इस बात को सीखते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्बन का। एग्जाम्पल वही वाला जिसे कल मुस्कुरा के आप लोग घर पे बड़े अच्छे से देख रहे थे। और एग्जाम्पल किसका लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं CH4 का। अब आप जानते हो हाइब्रिडाइजेशन किसका रोल होता है? सेंटर एटम का। तो ये पूरा अभी जो ढांचा रचा है, किसने रचा है? सेंटर एटम ने। कौन होता है सेंटर एटम? यहां पर कार्बन। तो आप सबसे पहले जब इसकी बॉन्डिंग सीखेंगे तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आप लिखेंगे, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखेंगे, दैट इज 1s2। और आप जानते हैं दैट इज 2s2 क्योंकि कार्बन का नंबर 6 होता है, एंड 2p2 राइट। अब क्योंकि कार्बन को बॉन्ड बनाने हैं 4, तो कार्बन ग्राउंड स्टेट में बॉन्डिंग नहीं करेगा, बॉन्डिंग करेगा एक्साइटेड स्टेट में। एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप हो जाएगा, यानी कि स्थिति कुछ ऐसी रहेगी, ये s में अब एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में यहां पर आ जाएगा। ये वाला एक्साइट होके आया, ये वाला एक्साइट होके आया। अब याद रखो ये रहा 2s, ये रहा 2p। अब कार्बन 4 हाइड्रोजन के नजदीक आने से पहले क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन s में है, 3 इलेक्ट्रॉन p में है, अलग अलग ऑर्बिटल्स में है। तो बॉन्ड अलग अलग ना बने, अलग अलग ओवरलैपिंग ना हो उसके चारों तरफ। वो क्या करता है? इन चारों को पहले मिक्स करेगा, इन चारों को मिक्स करेगा। यहां पर आप जानते हैं एक ऑर्बिटल s का है और 3 ऑर्बिटल p के हैं, ये 3 ऑर्बिटल p के हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन होगी और हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। चलो मेरे प्यारे बच्चों, एक s 3 p। कार्बन की स्थिति ये रही, एक इलेक्ट्रॉन s में है और 3 इलेक्ट्रॉन p में है। इनको अब डिस्ट्रीब्यूट करो। ये कार्बन की स्थिति है, ये कार्बन की स्थिति है। अब कार्बन क्या करेगा? एक s को 3p को, एक s को 3p को मिक्स करेगा, 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएगा। उन चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आप दिखाओगे। ये रही वो कार्बन की स्थिति, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, एक इसमें। इसे नलायकों, निकम्मों, प्यारे बच्चों भूलेंगे नहीं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहा। ये बड़ा है नहीं, लेकिन जानबूझ के बड़ा इसलिए थोड़ा सा बनाया है, एक के लगा के थोड़ा सा बनाया है, क्योंकि ये प्लेन में नहीं है, नॉन प्लेनर है। तो ये आपकी रहेगी स्थिति और ये स्थिति रहेगी कार्बन की। बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाते हो तो सेंटर में ऐसे दिखा देना कि ये रहा वही कार्बन, ये रहे उसके 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। अब कार्बन के चारों ऑर्बिटल एक जैसे हो गए, चारों ऑर्बिटल एक जैसे हो गए, चारों ऑर्बिटल मिक्स हो गए, 4 नए ऑर्बिटल्स बन गए। अब ये आमंत्रित करेगा काउंटर एटम्स को, चारों हाइड्रोजन को।
एक हाइड्रोजन इधर से आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके पेयर्ड अप, एक इधर से आएगा, इधर पेयर्ड अप, एक इधर से आएगा पेयर्ड अप, एक इधर से आएगा पेयर्ड अप। ये कुछ शेप हो जाती है और शेप हो जाती है CH4 की शेप हो जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, अब अगर आप हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पिक्चर में अगर आप इस मॉलिक्यूल को समझना चाहते हो तो एक हाइड्रोजन ऊपर से आएगा। आप जानते हो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन s में होता है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आएगा, एक ऑर्बिटल इधर से आएगा, एक ऑर्बिटल इधर से आएगा, उसमें एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ रहेगा। यहां पर एक हाइड्रोजन इधर से आएगा, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ ऐसे रहेगा, और यहां पर एक हाइड्रोजन इधर से आएगा, एक हाइड्रोजन इधर से आएगा और अपोजिट स्पिन के साथ। ये कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा, एक बॉन्ड यहां बनेगा और एक बॉन्ड यहां बनेगा। मैं अब इनको ओवरलैप करके आपको दिखाता हूं, राइट? कैसे? ये हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा इस प्रकार, ऐसे ये ओवरलैप, यहां पर हो जाएगी पेयरिंग, ये बन गया बॉन्ड इस प्रकार। अब ये और नजदीक लगेगा इसके, ये यहां से ओवरलैप करेगा, यहां से ओवरलैप करेगा और इस प्रकार यहां पर पेयरिंग हो जाएगी। अब ये वाला इधर से ओवरलैप करेगा, इधर से ओवरलैप करेगा और यहां पर ये हो जाएगी पेयरिंग इस प्रकार। अब ये वाला इधर से ओवरलैप करेगा और ये पेयरिंग हो जाएगी इस प्रकार, राइट? ये पेयरिंग हो जाएगी इस प्रकार। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये। इस प्रकार CH4 की पूरी जो ऑर्बिटल पिक्चर होती है, जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की पिक्चर होती है, मॉलिक्यूल की शेप होती है, वो आप सबके सामने क्लियर है। एक बार हल्का सा रिवाइज करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। एक s 3p के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, 4 मिक्स हुए हैं, जितने मिक्स होंगे उतने नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे इस ज्योमेट्री में। और कल जो घर पे ज्योमेट्री दिखाई थी उसमें एक फर्क है। क्या फर्क है? कि यहां 3 बॉन्ड तो प्लेन में लाई करेंगे और एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अबव द प्लेन रहेगा, जिसको जब प्लेन में दिखाऊंगा तो मैं उसको बोर्ड पे ही, तो बोर्ड पे दिखाने के लिए ऐसे है, उसको नीचे लाके दिखाता हूं तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ताकि हर पल आपकी नजरों में ये बात बनी रहे कि वो नॉन प्लेनर है, वो ऑर्बिटल नॉन प्लेनर है, वो बॉन्ड नॉन प्लेनर है, राइट? इस प्रकार ये 4 हमने दिखा दिए। 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को थोड़ा सा ऐसे दिखाना, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे दिखाना है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों, अब इस प्रकार ये शेप होती है CH4 की। तो अब आप यहां पर कंक्लूजन के तौर पर लिख सकते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, द शेप इज टेट्राहेड्रल, और यहां पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्रीज 28 मिनट्स का होता है। और एग्जाम्पल हमने लिया, यहां पर एग्जाम्पल है CH4। ऑल राइट, चलिए एक हाइब्रिडाइजेशन और आपकी पूरी हुई, sp, sp2, sp3। ऑल राइट, अब टाइम है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज में आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल, बड़ा सरल आपके सामने। explain the formation of CH4 molecule। तो उस केस में बड़े डिटेल में हमने आपको बता दिया, और क्या हमने आपको बताया, बड़े अच्छे से हमने बताया CH4 के बारे में। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, फिर इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिक्स करो, सेंटर एटम अपने एटॉमिक ऑर्बिटल्स को एक जैसा बनाएगा, एक जैसा बनाने के बाद हाइब्रिडाइजेशन होगी, 4 नए बनेंगे। ऑर्बिटल पिक्चर चाहते हो तो ऐसे आप दिखाओगे, ऐसे आप दिखाओगे, और
अगर साधारण वे में बॉन्ड लाइन नोटेशन भी आप दिखा सकते हो, ये भी आप दिखा सकते हो, ये भी आप दिखा सकते हो, उस केस में आप ऐसे दिखाओगे इस प्रकार। फिर आप लिखोगे, क्या लिखने वाले हो कि CH4 के अंदर नॉट, CH4 के अंदर आप कहोगे ये जो मॉलिक्यूल है ये टेट्राहेड्रल है, मतलब पिरामिडल शेप है, और यहां पर हर एक बॉन्ड एंगल जो है कितने का है, 109 डिग्रीज 28 मिनट्स का यहां पर है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। अब आप देखो, आपने कल से और अब तक 3 तरह के मॉलिक्यूल्स पढ़े। पहला BeCl2, दूसरा BCl3 और तीसरा CH4। क्या ये तीनों मॉलिक्यूल्स जब बने हैं, तीनों मॉलिक्यूल की शेप अलग अलग है। एक मॉलिक्यूल आपका लीनियर है, एक आपका ट्रायंगुलर प्लेनर है और एक आपका टेट्राहेड्रल है। तीनों मॉलिक्यूल में एक और खासियत है, और क्या खासियत है कि तीनों मॉलिक्यूल के अंदर नोट करेंगे कि बॉन्ड एंगल भी अलग अलग है, एक जगह 180, एक जगह 120 और एक जगह आपका दैट इज 109 डिग्रीज 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल है। मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां से जो आपसे पूछा जा सकता है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 2, और ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको आना चाहिए। बताओ भाई, वाई BCl3 इज ट्रायंगुलर प्लेनर, इसका आंसर आप देंगे। कैमरामैन इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारा कैमरा यहां से ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। ऑल राइट, वेरी गुड, थैंक यू यश। वाई BCl3 इज ट्रायंगुलर प्लेनर, आपको सबसे पहले तो इस बात का उत्तर बताना है, एंड नेक्स्ट एंड CH4 इज टेट्राहेड्रल, CH4 इज टेट्राहेड्रल। तो भैया सीधा सीधा सा आंसर है, आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप भाई, BCl3 के अंदर आप जानते हो हाइब्रिडाइजेशन sp2, तो शेप होगी ट्रायंगुलर प्लेनर, और CH4 के अंदर आपने देखा हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो शेप कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। सो यहां पर डिपेंडिंग अपॉन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पर आप यहां पर आंसर देने वाले हैं। कैसे आंसर देने वाले हैं भैया, इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप बता देंगे, शेप आप बता देंगे। दोनों की हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है, और क्योंकि दोनों की हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो दोनों की शेप भी अलग अलग है। ओके, नाउ फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट ऑफ एक्सरसाइज, एंड फाइनल क्वेश्चन इज arrange the following in order of bond angle. Arrange the following in order of bond angle. In order of bond angle. In order of bond angle. किस किस को अरेंज आपने करना है? आपको अरेंज करना है नंबर 1, आपको अरेंज करना है दैट इज BeCl2 को, आपने अरेंज करना है BCl3 को, और आपने अरेंज करना है CH4 को। बॉन्ड एंगल के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। शायद आंसर आप लोग जानते हैं। बॉन्ड एंगल, ज्योमेट्री, डाइपोल मोमेंट और ऐड कर देते हैं, पोलर नॉन पोलर, ये 4 टॉपिक सीधे सीधे ऐसे होते हैं। जब जब आपसे इन पर क्वेश्चन आता है तो जनरली आंसर हाइब्रिडाइजेशन के बिहाफ पर देना होता है, राइट। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp, बॉन्ड एंगल आप लोग जानते हैं 180 डिग्री का होगा। यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होगा। और CH4 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp3, बॉन्ड एंगल 109 डिग्रीज 28 मिनट का होगा। अब साधारण सी बात है, सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल BeCl2 में होगा, उससे कम बॉन्ड एंगल आपका BCl3 में, और सबसे कम जो बॉन्ड एंगल होने वाला है ये CH4 के अंदर होने वाला है। इस प्रकार मेरे मुन्ना, मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर आकर ये जो हमारा टाइप होता है, और टाइप था हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का ये पूरा टाइप, और इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं आसानी से हंसते खेलते आपके समझ में अच्छे से आ गए होंगे। इससे पहले अब हम कोई नई बात करें, सबसे पहले आप लोगों से अनुरोध करता हूं फटाफट इसका अभी स्क्रीनशॉट लें, ताकि फिर हम खटैक से करने वाले हैं इसको रब। अब बारी है
नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन है DsP2। मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक हम DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं वहां पर आप ध्यान रखेंगे कि इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर क्या होगा भाई, एक D होने वाला है, एक S और 2 P। मतलब यहां पर भी नंबर में तो 4 ही ऑर्बिटल मिक्स होने वाले हैं, एक D, एक S और 2 P। चलो जानने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक D ऑर्बिटल मिक्स होगा, एक S ऑर्बिटल मिक्स होगा और 2 P ऑर्बिटल मिक्स होने वाले हैं। 4 ऑर्बिटल मिक्स होंगे और जैसे कि आप जानते हैं 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। उन चारों की शेप भी आप जानते हैं, एक लोब बड़ा बनाना है, एक लोब छोटा बनाना है। मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन हम आपको समझाएंगे तो मैं सिर्फ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जगह एक लाइन बनाऊंगा, लेकिन जहां जहां मैं लाइन बनाता हूं आप समझ जाइएगा कि वहां पर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक लोब बड़ा और एक लोब छोटा। ऑलराइट, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे और यहां पर कुछ बातें नोट करने वाली है। पहली बात, एक D आया है S और P से पहले। जब D S और P से पहले आता है, S से पहले आता है 3D 4S, मतलब S से एक कम होगा, 3D 4S। आपने देखा होगा जब हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा रहे थे और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, तो एक पॉइंट लर्न करेंगे, हमेशा यहां पर आपका जो D होने वाला है वो S से एक कम होने वाला है, एक शेल अंदर रहने वाला है। इसीलिए मैंने लिखा है n-1D। यहां पर मैं लिखूंगा NS, मतलब एक ज्यादा होगा, ये एक कम होगा, ये एक ज्यादा होगा और ये होगा NP। मतलब जैसे ये 4S होगा, ये 4P होगा, तो ये आपका 3D होगा। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जरूरी नहीं है सारे ऑर्बिटल्स केवल और केवल D के केस में ऐसा होना है। D हमेशा S सबशेल और P सबशेल से एक अंदर रहता है। चलो बात है हाइब्रिडाइजेशन की। 4 नए ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, 4 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। अब ये 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आप देखो, स्पेस में जब sp3 बताया था तो किस प्रकार हमने आपको बताए थे, राइट? 3 प्लेनर, एक नॉन प्लेनर। लेकिन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में ये 4 कुछ ऐसे होंगे, 2 ऐसे आमने सामने, 2 ऐसे आमने सामने, ऐसे आमने सामने, इस प्रकार होने वाले हैं, राइट? और इस ज्योमेट्री को कहा जाएगा, सिंपल वे में ऐसे भी समझ सकते हैं, 2 ऐसे 2 ऐसे। यानी कि अगर हम यहां पर इसकी बात करते हैं तो ये किस प्रकार आने वाले हैं, स्पेस के अंदर ये कुछ इस प्रकार आते हैं। ये आपके 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे होंगे, 2 ऐसे 2 ऐसे। इस ज्योमेट्री को कहा जाता है, पूरी की पूरी प्लेन में लाई कर गई, चारों के चारों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्लेन के अंदर लाई कर गए, तो यहां पर इसे कहा जाता है, इसे हम कहते हैं दैट इज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। ऑलराइट, नाम हमने बोला, मैं रिपीट करता हूं, इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। और याद रखेंगे यहां पर 2 ऐसे 2 ऐसे, बॉन्ड एंगल यहां पर जो होने वाला है 2 ऐसे हैं, 2 बिल्कुल इस प्रकार हैं और 2 ऐसे हैं। आप देखोगे यहां पर जो बॉन्ड एंगल होना है वो 90 का होना है, यहां पर ये आएगा, चारों बॉन्ड एंगल 90 के होने वाले हैं। तो यहां पर शेप स्क्वायर प्लेनर और बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्रीज, बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्रीज। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, बड़े प्यार से बड़े अच्छे से आप जानने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैं इसको अलग से लिख देता हूं हाईलाइट करके, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन में याद रखेंगे शेप होने वाली है स्क्वायर प्लेनर शेप होने वाली है। ओके, नंबर 2 आप याद रखेंगे चारों बॉन्ड एंगल यहां पर होने वाले हैं और बॉन्ड एंगल होने वाले हैं 90 डिग्रीज के। एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, जैसे कि CuCN4, यहां पर अगर मैं बात करता हूं
CuCN4, या बात करते हैं दैट इज निकिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, ये है। ऑलराइट, ये एग्जाम्पल कुछ ऐसे होते हैं जहां पर आपका लर्न रखेंगे हाइब्रिडाइजेशन DsP2, शेप स्क्वायर प्लेनर, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री। पहले वाले में और इसमें फर्क है, पहले वाले में sp3 में भी 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे लेकिन 3 प्लेनर 1 नॉन प्लेनर। DsP2 में भी 4 हैं लेकिन चारों के चारों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। अब यहां से कुछ क्वेश्चंस आपके बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, नेम द डी ऑर्बिटल, बताओ भाई कौन सा डी ऑर्बिटल यहां पर इस्तेमाल किया गया है, यूज्ड इन DsP2। तो आप याद रखेंगे डी के यूं तो 5 ऑर्बिटल होते हैं, नोट करते रहिएगा साथ के साथ। डी के 5 ऑर्बिटल होते हैं, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, dxy yz xz, 5 ऑर्बिटल होते हैं। यहां जो डी ऑर्बिटल का इस्तेमाल होता है, नोट करेंगे, इसका सॉल्यूशन है। यहां पर डी ऑर्बिटल जो हम इस्तेमाल करते हैं वो dx स्क्वायर वाई स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से इसके अंदर पूछा जाता है, अगर हम इस हाइब्रिडाइजेशन के विषय में बात करते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सी बात। वाई कार्बन डू नॉट शोज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। भाई कार्बन कभी भी किसी भी कंपाउंड में DsP2 हाइब्रिडाइजेशन शो ही नहीं करता। भाई कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने पिछले वाले एग्जांपल में देखी, कितनी होती है, 1s2 2s2 2p। तो 2 ही शेल होते हैं कार्बन में। तो जब 2 ही शेल होते हैं तो एक में s सब शेल, दूसरे वाले शेल में s और p सब शेल, वहां d होता ही नहीं है। और जब d ही नहीं होगा तो हाइब्रिडाइजेशन में कहां से जाएगा। तो आप सीधा कह सकते हो, क्या कह सकते हो, क्योंकि कार्बन के अंदर d सब शेल ही नहीं होता, d ऑर्बिटल ही नहीं होता, तो हाइब्रिडाइजेशन में d कहां से आ जाएगा। ऑलराइट, मुस्कुराते रहो, उत्साहित रहो और आंसर फटाफट नोट करते रहो। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आता है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ये एक बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है। वाई ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री का मतलब है शेप, याद रखो, ज्योमेट्री इन sp3 एंड DsP2 आर डिफरेंट। आपको ये बताना है इनमें डिफरेंट कैसे। sp3 में आपने देखा टेट्राहेड्रल होती है ज्योमेट्री, और DsP2 में आपने देखा ज्योमेट्री होती है स्क्वायर प्लेनर। अलग अलग है। सवाल आया अलग अलग क्यों है भाई, कारण है क्योंकि sp3 में 1s और 3 p के ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, DsP2 में 1d 1s 2 p के ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं। यहां ऑर्बिटल अलग अलग मिक्स हो रहे हैं, और अगर ऑर्बिटल अलग अलग मिक्स होते हैं, गौर फरमाइए, ये वो क्वेश्चंस हैं जो किताबों के अंदर अनआंसर्ड रह जाते हैं। कोई भी किताब, कोई भी गाइड, मैक्सिमम टीचर्स के लेक्चर्स आप देख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस जनरली अनआंसर्ड हैं, क्योंकि ऑर्बिटल अलग अलग हैं। यहां d है, यहां तो d है ही नहीं। जब ऑर्बिटल अलग अलग मिक्स होते हैं तो स्पेस में उनका ओरिएंटेशन भी अलग अलग होता है, और स्पेस में अगर ओरिएंटेशन अलग होगा तो ज्योमेट्री अलग होगी, शेप अलग होगी। इस प्रकार आपने नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, जिसको DsP2 हाइब्रिडाइजेशन के नाम से पहचाना जाता है। 4 हाइब्रिडाइजेशन अभी तक के लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। जहां तक DsP2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, आपने इस पे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। जितनी जानकारी हमने आपको अभी तक बोर्ड पे दी है, इस हाइब्रिडाइजेशन के लिए मैं एक अलग से अंडरलाइन भी लगा देता हूं। ऑलराइट, इसमें बहुत सीमित सा आपको जानने की जरूरत है। आगे जितनी भी हाइब्रिडाइजेशन में मेरे प्यारे बच्चों हम अब प्रोसीड करने वाले हैं, उनमें याद रखो, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल नहीं बनाएंगे, बड़े वाला लोब छोटे वाला लोब नहीं बनाएंगे, फिर लोब वाली पिक्चर नहीं बनाएंगे, केवल लाइंस बना देंगे। जहां लाइन बनाओ समझ जाओ, ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये बड़ा लोब, इसके सामने छोटा लोब, ये बड़ा लोब, इसके सामने छोटा लोब, ये अब आप समझ जाओ
ताकि अब टॉपिक में थोड़ा सा पेस करें, मोमेंटम बढ़ाएं, थोड़ा सा स्पीड अप टॉपिक को करने के लिए। तैयार हैं आप सब? चलो, यहां पर आकर हमारा एक फेस, दूसरा फेस यहीं पर आकर समाप्त होता है। इसे आगे बढ़ने से पहले फटाफट आप स्क्रीनशॉट लें और खटैक से हम इसको करेंगे फिर रब। बारी है नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, फिफ्थ टाइप जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले कि नेक्स्ट बात में शुरू करूं, सवाल आता है क्या आपसे 11th क्लास स्टूडेंट्स, क्या sp4 हाइब्रिडाइजेशन हो सकती है? सोच के जरा सोचिएगा इसको। नहीं हो सकती। कारण क्या है? क्योंकि p में मैक्सिमम 3 ही ऑर्बिटल होते हैं, तो p की हाईएस्ट वैल्यू जो हाइब्रिडाइजेशन में जाएगी वो 3 ही जाएगी। जब p में 4 ऑर्बिटल होते ही नहीं है तो p4 कहां से जा सकती है? ऑलराइट, तो इस तरह के जो अननेसेसरी क्वेश्चंस होते हैं उनसे आप किस तरीके से टैकल करें, कैसे अपने आप को समझाएं, ये सारे क्वेश्चंस आप अपने दिमाग में डालते रहिए। 11th क्लास स्टूडेंट्स, चलते हैं, बढ़ते हैं मुस्कुराते हुए। जैसे कल आपने पूरी मुस्कुराहट मेंटेन रखी लेक्चर में, ऐसे ही आज भी मुस्कुराते हुए अब आप बढ़ेंगे आगे हमारे साथ। हाइब्रिडाइजेशन, इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, sp3d बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन है मेरे प्यारे बच्चों। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक s का ऑर्बिटल, 3 p के एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एक d का एटॉमिक ऑर्बिटल्स, अर्थात 1 3 4 और 1 5। यहां पर आप देखेंगे ये 5 एटॉमिक ऑर्बिटल सेंटर एटम मिक्स करता है और 5 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है। 5 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाता है, यानी कि 5 ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। अब बार बार हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप हम ड्रॉ नहीं करेंगे, बस ऑटोमेटिकली अपने मन में पिक्चर बना लो उसकी। अब सवाल आता है, ये जो 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं ये स्पेस में किस तरीके से दिखते हैं? ऑलराइट, देखिए इसको हम आपको ऐसे दिखाते हैं। 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, स्पेस में किस प्रकार आपको दिखाई पड़ेंगे? देखो बेटे, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। ऑलराइट, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं। पहले 3 ऑर्बिटल्स को अरेंज करो। ये 3 ऑर्बिटल पहले ऐसे आएंगे, ऐसे आएंगे। ऑलराइट, तो मैं पहले 3 ऑर्बिटल्स अरेंज करता हूं, ध्यान से देखते रहिए। पहले 3 ऑर्बिटल्स ऐसे आएंगे और अगर पहले 3 ऐसे आएंगे तो क्लियर है, पहला शब्द यहां लिखोगे ट्रायंगुलर प्लेनर, ट्राइएंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर। यह शब्द तो आप तुरंत लिख ही दोगे, क्योंकि रीजन है जैसे ही आप ये अब कॉर्नर्स मिक्सअप करने वाले हो वैसे ही ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री बन जाएगी। पहले केवल और केवल 3 ऑर्बिटल्स आप ड्रॉ करें, ध्यान से समझें, ध्यान से समझें। अब आपके सर क्या कहते हैं? बचे आपके 2 ऑर्बिटल। अब ये 3 ऐसे आपको दिखाने हैं, ये 3 ऐसे आपको दिखाने हैं। दिख रहा है? कैमरामैन हमारे बहुत एक्टिव हैं। यहां से ऐसे आपको दिखाने हैं, 12th क्लास 11th क्लास ऐसे आपको दिखाने हैं। अब एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल चौथा, 4th वन, वो रहेगा ऐसे मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ऐसे आप देखेंगे 11th क्लास इस प्रकार। यानी कि अब अगर इन चारों को अगर आप ज्वाइन कर दें, चारों के कॉर्नर्स, कोने, ये और ये, तो एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा, एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा। लेकिन ये तो अबव द प्लेन आ गया, अबव द प्लेन आ गया, तो इसको जब प्लेन में लाओगे तो ऐसे दिखाओगे, ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ को, राइट। तो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे ऐसे आप दिखाने वाले हो, ऐसे आप दिखाने वाले हो, राइट। और ये है अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन, अबव द प्लेन। लेकिन जब आप इसको दिखाने वाले हो
जब आप इसको दिखाने वाले हो, जब आप इसको दिखाने वाले हो तो एक पिरामिड ऊपर बन गया। नोट करना अभी इस बात को, एक पिरामिड ऊपर बन गया, एक आएगा ऐसे अबव द प्लेन, बचा पांचवा वो जाएगा इस प्लेन के पीछे ऐसे, ये बैक साइड है ऐसे। अब वो फ्रंट से तो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन जाएगा पीछे की साइड इस प्रकार जाएगा, यानी कि बैक साइड द प्लेन। जब उसे ये बैक साइड द प्लेन ऐसे गया, जब इसे प्लेन में लाओगे तो ये ऐसे दिखाई पड़ेगा, अब प्लेन में लाओगे इसको तो ऐसे दिखाई पड़ेगा। ऑलराइट, तो यहां पर अब ये बैक साइड से प्लेन में लाया गया है, तो ये तो रहा अबव द प्लेन, एक रहा बिलो द प्लेन। अब अगर इन पांचों को ज्वाइन करोगे, तीन ऐसे, तीन ऐसे, एक ऊपर, एक पिरामिड तो ऊपर बनेगा, एक पिरामिड पीछे बनेगा, तो दो पिरामिड बन जाएंगे। तो बोलेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल, राइट। ज्योमेट्री बनेगी ट्रायंगुलर प्लेनर बाय पिरामिडल, नोट करेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर बाय पिरामिडल। अब दूसरी बारी आएगी बोन एंगल की। बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए, नोट करना बोन एंगल वाली कहानी को, बोन एंगल वाली कहानी को आप नोट करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, तीन बोन शुरू में ऐसे बनाए थे, ऐसे बनाए थे, ऑलराइट। अब जब तीन बोन ऐसे बनते हैं तो क्लियर सी बात है, तीन ऐसे बनाए तो इनमें बोन एंगल, तीन बोन एंगल जो होंगे, तीन एंगल जो होंगे बॉन्ड एंगल, वो होंगे 180 डिग्री के, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये एंगल होगा 120 डिग्री, ये भी 120, ये भी 120। अब आपसे ही पूछता हूं, एक चौथा जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो ऐसे है। अब आप मुझे बताओ, ऐसे है बॉन्ड एंगल, तो ये बॉन्ड एंगल यहां 90, इससे भी 90 और इससे भी 90, मतलब ये अबव द प्लेन है, ऐसे है, ये वाला ऐसे है, तो 90, यहां से 90 आप देखेंगे ये 90 डिग्री पर है। इसी प्रकार ये वाला भी कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार है, ये ऐसे हो गए तीन, ऐसे हो गए तीन, और चौथे वाला जो बॉन्ड एंगल है, जो फोर्थ वन है, वो पीछे है, पीछे है, वो पिछले वाला भी 90 डिग्री पर है। तो आप सीधा सा लर्न करेंगे ये वाला और इसके पीछे वाला अबव द प्लेन, ये वाला, और ऐसा ही एक पीछे जा रहा है, बोर्ड के पीछे जा रहा है। दो जो बॉन्ड एंगल होंगे वो होंगे 90 डिग्री के। तो पहली बार कोई ऐसी ज्योमेट्री आपके सामने आएगी, पहली बार कोई ज्योमेट्री ऐसी आपके सामने आएगी जिसमें दो पेयर होंगे एंगल के। यहां पर पांच बॉन्ड एंगल में से तीन बॉन्ड एंगल 120 के होंगे और दो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होंगे। इसे अभी के अभी ध्यान से नोट करें। समझते हैं, कैसे समझते हैं, एक एग्जांपल लेके। लेट्स टेक द एग्जांपल। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जांपल लेते हैं, और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, दैट इज एग्जांपल ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। अब सारे लाडले जानते हैं सेंटर एटम है फास्फोरस। फास्फोरस का नंबर 15, 15 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यानी कि s में 2 इलेक्ट्रॉन, s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे 1 2 3, और d भी है मगर खाली पड़ा हुआ है, मगर खाली पड़ा हुआ है। ये हो गया 3s, ये हो गया 3p, ये हो गया 3d। केवल लास्ट वाला शेल हमने बनाया है, कल आपको बताया था केवल लास्ट वाला शेल आप बनाएंगे। अब फॉस्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने हैं, ग्राउंड स्टेट में 3 ही हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो पहले ये क्या करेगा, अब अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां एक्साइट करेगा।
अब ये 5 ऑर्बिटल होंगे मिक्स, एक s का, 3 p के और एक d का, ये तीनों आपस में होंगे मिक्स। हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3d, एक s 3 p 1 d मिक्स होगा, 5 नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे, जिसमें गौर फरमाइए 3 प्लेन में आएंगे, एक ऐसे अबव द प्लेन जाएगा और एक प्लेन के पीछे जाएगा, ये अबव द प्लेन जाएगा, एक बिलो द प्लेन, अंदर ऐसे जा रहा है, पीछे जा रहा है, इस प्रकार। ऑल राइट, शेप होगी यहां पर, ये स्थिति होगी फास्फोरस की, ये स्थिति फास्फोरस की होगी, यानी कि आप यहां से हटाएं, यहां पर लिखें ये है फास्फोरस, ये उसके 5 ऑर्बिटल 5 इलेक्ट्रॉन के साथ, राइट। अब आप एक क्लोरीन इधर दिखा दो, एक इधर दिखा दो, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो आपने क्या किया, सेंटर एटम ड्रॉ कर दिया, उसके 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आपने ड्रॉ कर दिए। आपको साथ के साथ जानकारी पता लग गई कि आप देखेंगे PCl5 के अंदर सबसे पहले उसकी जो ज्योमेट्री होगी ट्रायंगुलर प्लेनर बाइपिरामिडल होगी, ट्रायंगुलर प्लेनर बाइपिरामिडल होगी, और यहां पर बॉन्ड एंगल 2 सेट्स में डिवाइड होंगे। कौन कौन से में? 3 बॉन्ड एंगल तो PCl5 में 180 डिग्री के होंगे, और 2 बॉन्ड एंगल यहां पर जो होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, राइट। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज टाइम में आप यहां पर पहला क्वेश्चन नोट करने वाले हैं, और पहला क्वेश्चन है यहां पर एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ PCl5। भैया सबसे पहला क्वेश्चन इसके अलावा, इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं बनेगा, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को यहां पर नोट करने वाले हैं। ऑल राइट, दूसरा क्वेश्चन जब जब d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में आएगा, जिस प्रकार पिछली बार हमने पूछा था dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में, नोट करेंगे। अब ये MCQs में कभी कभी पूछ लिया जाता है, अगर d s से पहले लिखा हुआ है तो d एक कम होता है, और अगर d s के बाद लिखा हुआ है, जैसे कि यहां लिखा हुआ है sp3d, तो जो शेल s का होता है वही शेल d का होता है। आप देखिए यहां पर ये 3s, ये 3d, तो अंतर क्या है? यहां पर जो d है वो n-1 है, एक कम है, और यहां पर जो d है वो nd है। अगर s के बाद लिखा हुआ है तो nd कहलाएगा, और अगर s से पहले लिखा हुआ है तो n-1 d कहलाएगा। ऑल राइट मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन इसके अंदर आता है, और क्वेश्चन आता है व्हाट आर इक्वेटोरियल bonds एंड व्हाट आर एक्सियल bonds। एक्सियल बॉन्ड कौन से होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड कौन से होते हैं, ये आपको यहां पर पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें हमने आपको बताया ये 3, शुरू में 5 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में से ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाने वाले हैं, ये प्लेन में लाई करने वाले हैं, याद रखो इन 5 में से जो 3 प्लेन में लाई करते हैं, जिनमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, इन तीनों को कहा जाता है इक्वेटोरियल। इन्हें इक्वेटोरियल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कह दो, इक्वेटोरियल, और ये ऑर्बिटल्स जो बॉन्ड बनाएंगे उनको इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के नाम से पहचाना जाएगा। इसका मतलब PCl5 के अंदर ये वाला बॉन्ड, ये 12th क्लास के बच्चे भी मैं गारंटी लेता हूं जानते नहीं होंगे, राइट। आपके अड़ोस पड़ोस में अगर कोई पढ़ता है तो आप उनसे पूछ लीजिएगा। ये जो 3 बॉन्ड, 1, 2 और 3, इन बॉन्ड्स को कहा जाएगा इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, जो तीनों प्लेन में लाई करते हैं, जिनमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब जो ये प्लेन से बाहर जाता है, अबव द प्लेन होता है,
और ऐसा ही एक बॉन्ड जो प्लेन के पीछे होता है, अबव द प्लेन 90 डिग्री वाला, बिलो द प्लेन 90 डिग्री वाला, ये वाला नंबर 1 और ये वाला नंबर 2, बिलो द प्लेन अबव द प्लेन, जो ये सीधे दिखाए हुए होते हैं, जो ये सीधे दिखाए हुए होते हैं, इन्हें एक्सियल बॉन्ड्स के नाम से पहचाना जाता है। तो ये जो बॉन्ड है एक्सियल है, ये भी जो बॉन्ड है वो एक्सियल है। तो आप शॉर्टकट में 11th क्लास के प्यारे बच्चे, जो प्लेनर हैं वो तो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हैं, जो नॉन प्लेनर हैं ये एक्सियल बॉन्ड्स हैं। ऑल राइट, यहां पर आप लिखेंगे इसी प्रकार आप लिख सकते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स का मतलब जो प्लेनर हैं, और प्लेनर है तीन प्लेनर, उन्हें इक्वेटोरियल बॉन्ड्स के नाम से पहचाना जाएगा। 2 हैं एक्सियल, 2 हैं नॉन प्लेनर, उन्हें एक्सियल कहा जाएगा, जो एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन है। इक्वेटोरियल जिनमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है, एक्सियल जिनमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है। अब एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। क्या है होमवर्क? वाई PCl5 को जब हम हीट करते हैं तो वो टूट जाता है PCl3 में और Cl2 में। वाई नोट करें लैंग्वेज ऑफ टुडेज क्वेश्चन, PCl3 को जैसे ही हीट करते हैं तो वो टूटता है PCl3 में और Cl2 में। मतलब हमारा सीधा सीधा मतलब ये है कहने का यहां से, और सीधा सीधा मतलब क्या है? सीधा सीधा मतलब ये है कहने का कि जैसे ही हम इस मॉलिक्यूल को हीट करते हैं तो यहां से ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन जल्दी से बाहर चला जाता है। आंसर अभी डिक्टेट कर रहा हूं, पहले लिख लो। 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, ये इक्वेटोरियल है, ऊपर और नीचे एक्सियल है। नोट करके अभी लिखो, आराम से डिक्टेट करता हूं। पेन उठाओ सारे के सारे और लिखो। एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड्स। लिखो, क्या बोला मैंने? एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड्स, और जो बॉन्ड वीक होता है वो जल्दी टूट जाता है। तो इन 5 बॉन्ड में याद रखेंगे, 5 बॉन्ड में 2 बॉन्ड वीक होते हैं, दोनों नॉन प्लेनर होते हैं और वो जल्दी से टूट जाते हैं। एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड्स देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इसीलिए एक Cl यहां से बाहर, एक यहां से बाहर, PCl3 बचेगा और 2 Cl बाहर, मतलब Cl2 बाहर आपका हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आपने देखा, इस ज्योमेट्री को हम कहते हैं दैट इज ट्राइंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसको कहते हैं बाई पिरामिडल, इसको कहते हैं बाई पिरामिडल, इसको कहते हैं। यहां पर बॉन्ड एंगल 3 180 डिग्री के होते हैं, 2 बॉन्ड एंगल 90 के होते हैं। ऑल राइट, एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल होता है PCl5, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इज PCl5। इसी प्रकार एक और हाइब्रिडाइजेशन होती है जहां पर बिल्कुल सेम ऐसी हाइब्रिडाइजेशन, सब कुछ सेम होता है इसमें, बस हम यहां क्या करते हैं, D को पहले लिख देते हैं, D को लिख देंगे पहले और हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी DsP3। इसमें भी एक S 3P 1D मिक्स होगा, 5 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनेंगे। शेप बिल्कुल यही रहेगी क्योंकि एक S का है, 3P के हैं, 1D का है। ऑर्बिटल सेम मिक्स हुए तो उनका स्पेस में ओरिएंटेशन भी सेम रहेगा, शेप भी सेम रहेगी, लेकिन अंतर केवल एक बात का आएगा। किस बात का आएगा? इससे पहले वाली हाइब्रिडाइजेशन में D बाद में था, S के बाद था, और इसमें D पहले है। तो आप बताओ क्या बताया था? अगर D पहले आता है तो एक शेल कम होगा, n-1D लिखेंगे, और अगर D S के बाद आता है तो ND ऑर्बिटल कहलाएगा। इस प्रकार 11th क्लास प्यारे से बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन का जो टॉपिक था, दूसरा टॉपिक, दूसरा इंपॉर्टेंट लेक्चर अभी हमने कवर अप कराया। 11th क्लास आपसे पूछता हूं, ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई फर्क नहीं होता, मानसिकता का फर्क होता है।
आज भी अमित चौहान उन्हीं शब्दों का चयन कर रहे हैं जैसे शब्दों का कल चयन किया था। केवल और केवल देखने के नजरिए में डिफरेंस होता है। आपकी शाम शुभ हो।